नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। जैसे कि हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन के बारे में। आपने सोचा होगा शायद ये कंसंट्रेशन सब्जेक्ट हमने क्यों लिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बहुत सारे सेमिनार्स लिए हैं, लाइव सेमिनार्स लिए हैं। जब हम वो लाइव सेमिनार लेते थे तब बहुत सारे पेरेंट्स ने ये जो कंसंट्रेशन का चैलेंज है, ये जो प्रॉब्लम लगता है सभी को, उसके बारे में हमारे साथ बात की थी। तो हमने सोचा था कि ये सब्जेक्ट हम डेफिनेटली इस पे गौर करेंगे और इस पे हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग बच्चों को इसकी हेल्प होने वाली है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों कि इसके बारे में हम वन बाय वन बात करने वाले हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। सो बने रहे अंत तक इस वीडियो के, क्योंकि मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया सा गिफ्ट देने वाला हूँ वीडियो के अंत में। तो बने रहिए दोस्तों अंत तक। जैसा कि हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, तो ये एक्चुअली सच में सच सही है क्या? ये सच में सच है दोस्तों? अगर हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं और एफएम पे कोई गाना लगता है, अगर यंग बच्चे हैं तो उनके लिए बादशाह का सॉन्ग लगेगा तो वो बढ़िया सा बच्चे गुनगुनाते हैं, रिदम में आ जाते हैं, है ना। और हमारे जैसे बड़े लोगों के लिए, आपके जैसे पेरेंट्स लोगों के लिए, अगर किशोर कुमार का कोई भी गाना या आप बजता है तो वो क्या धुन हम गुनगुनाते हैं। हाँ दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गाने में आपका कंसंट्रेशन हुआ था, आपने वो ध्यान से सुना था। तो डेफिनेटली ये मायने रखता है कि कंसंट्रेशन सच में हम नहीं कर पाते। क्या यह सही है? क्या ये मिथ है? और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी सब्जेक्ट है, जैसा कि अगर मेरे बारे में कहा जाए तो मुझे मैथ्स से बहुत तकलीफ थी मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता था। मगर जैसे कि इंग्लिश के टीचर आती थी या मेरे हिंदी के टीचर आते थे तो मतलब मेरा ध्यान उधर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये मेरे लगाव के सब्जेक्ट थे। तो तब मुझे पढ़ाई में बड़ा मजा आता था। मगर क्या है दोस्तों, जब पेरेंट्स भी कभी बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो आप भी शायद पेरेंट्स को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हम बच्चों को क्या एक ही सब्जेक्ट का स्टडी करना था? अरे यार नहीं, हमें तो सब सब्जेक्ट का स्टडी करना था, तो कंसंट्रेशन तो नहीं होता था। तो सबसे पहले ये जान ले कि हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, ये एक मिथ है। अगर लगाव की चीज़ें हैं, हमारे लाइकिंग की चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली हम उनमें कंसंट्रेशन कर पाते हैं। जैसा कि सोचा जाए, भारत पाकिस्तान की T20 चालू है, बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच आया है, लास्ट का ओवर चल रहा है और हम पूरा का पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन हमारे उस मैच पे होता है या नहीं होता? होता है। यस, मुझे लगता है कि यही एक कारण है जिसके कारण हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं होता, ये एक मिथ है। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या एकेडमिक सक्सेस ही लाइफ सक्सेस है? मैं दोबारा ये सेंटेंस रिपीट करता हूं, जरा सोचिए, क्या एकेडमिक सक्सेस, बच्चे का एकेडमिक सक्सेस ही लाइफ सक्सेस है? आपका आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको देख के ही पहचान कर जाता हूं कि आपका आंसर क्या है। दोस्तों, क्या होता है कि हम सिर्फ एकेडमिक पे ध्यान देते हैं। हर कोई अपने बच्चे को बोलता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मगर हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ एकेडमिक सक्सेस ही लाइफ का सक्सेस नहीं है। ये जानना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो आज मैं कंसंट्रेशन के बारे में एक जबरदस्त टिप देने जा रहा हूं। तो क्या टिप है? कंसंट्रेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रोग्रामिंग योर माइंड विथ अ पर्पस। आई विल रिपीट, प्रोग्राम योर माइंड विथ अ पर्पस। अगर आपके माइंड का प्रोग्राम किसी पर्पस के साथ जोड़ दिया तो वो पर्पस के पीछे पीछे भागते हुए अपना माइंड उसी पे कंसंट्रेशन करेगा, पूरा फोकस उसी पे जाएगा। हाँ या ना? यस। तो मुझे लगता है कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। देखो, हम कार से जा रहे हैं और हम पिछली सीट पे बैठे हैं, तो हम पिछली सीट पे बैठ के हम क्या करेंगे?
बाहर का नज़ारा देखेंगे, वादियाँ देखेंगे, बहुत सारे रेत के टीले, बड़े बड़े पेड़, सब कुछ देखेंगे, हाँ या ना। मोबाइल भी निकालेंगे, वो तो आत्मा बन गया है, तो आत्मा में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, और आराम से हम एंजॉय करेंगे। मगर हम अगर ड्राइविंग सीट पे बैठे तो क्या हम ये सब चीजें कर पाएंगे? क्या हम वो नज़ारा देख पाएंगे? हमारा पूरा ध्यान कहाँ पे रहेगा? पूरा ध्यान अपने रोड पे रहेगा, ड्राइविंग पे रहेगा। हम आजू बाजू में ज़्यादा देखने का सोच भी नहीं सकते। तो वो ड्राइविंग सीट पे हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि आप उस गाड़ी के मालिक हो, वो गाड़ी आप चला रहे हो। ध्यान से सुनिए, आपके जिंदगी की गाड़ी आपका जो ब्रेन है वो चलाता है, और आपका ब्रेन ये बहुत पावरफुल, दिमाग बहुत पावरफुल होता है। तो मुझे लगता है कि आपको आपके दिमाग को या ब्रेन को हमारे प्रोग्राम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या बोला, प्रोग्रामिंग योर माइंड विथ अ पर्पस। अगर हम अपने ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा कंसंट्रेशन हो जाएगा। हमेशा हम पेरेंट्स बहुत सारे बार बात करते रहते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। आप 10th में हो, आप 9th में हो, अभी 9th के बाद 10th आने वाला है, तो आपको अपने मार्क्स पे ध्यान देना चाहिए, परसेंटेज बढ़ानी चाहिए। हर वक्त हम ये लोग पेरेंट्स लोग बात करते रहते हैं कि अपने बच्चों के बारे में। अब माइंड का प्रोग्रामिंग जो है क्लियर करते हैं और अपने जिंदगी का व्हाई फाइंड करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं ये। अगर ये हमें पता हो जाता है और उसी हिसाब से अगर हम अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। यस, तो बहुत सारे बार ऐसा देखा गया है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। एक सिंपल बात करनी है, जब अपने आप को व्हाई क्लियर हो जाता है, तो अपना माइंड उसी चीज़ पे ध्यान देगा। उसको और प्रोग्राम करने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी मतलब 7 बजे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात की थी कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना पड़ेगा। उठने के बाद सीधा अपने आईने के सामने जाके खड़ा रहने का है और खुद को पूछने का है। जो बंदा वो आईने में दिखाई देता है आपको, उसे पूछना है कि मेरे जिंदगी का पर्पस क्या है, मेरे जिंदगी का व्हाई क्या है। सुबह जल्दी उठते ही अगर आपका पर्पस और आपका व्हाई अगर आपको पता चल गया तो दोस्तों मुझे डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस है कि आपका कंसंट्रेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और दोस्तों ये एक दिन में नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पैशन के साथ प्रैक्टिस अगर करेंगे तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा। और ये हमने करके दिखाया है। हमने हमारे कुछ स्पेशल कोचिंग हमने हमारे स्टूडेंट्स को दी रखी है। हम वो स्पेशल कोचिंग लेते हैं, उनमें हमने ये बच्चों में बदलाव देखा है। अफर्मेशंस हम बोलते हैं और डिक्लेरेशन करते हैं। जब हम खुद को यह डिक्लेरेशन या अफर्मेशन करते हैं तो डेफिनेटली ये बदलाव बच्चों में आता है। और आप बोलोगे कि ये क्या बात कर रहे हो, सिर्फ अफर्मेशन से और डिक्लेरेशन से ऐसे बदलाव आता है क्या? दोस्तों क्या होता है, बच्चा जब 8 या 10 साल का बढ़ता है, मतलब उसका एज होता है, तब हम उसके प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग, इमोशनल प्रोग्रामिंग, एजुकेशनल प्रोग्रामिंग, जॉब के बारे में प्रोग्रामिंग, सब का बारे में हम आजू बाजू में उसका प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। कौन करते हैं? हम ही करते हैं। एक स्टडी में बताया गया है जब तक बच्चा 13-14 साल का होता है तब तक 1,50,000 बार उसको निगेटिविटी से सामना करना पड़ता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक स्टडी किया गया है तो उसमें बताया गया है। ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 1,50,000 बार 1,50,000 बार अगर उस निगेटिविटी का सामना करता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो निगेटिविटी निकालने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा, हाँ या ना? तो ये जो
बिलीफ सिस्टम जो बदलनी है, अपने बच्चों की बिलीफ सिस्टम जो बदलनी है, उसके लिए हमें ये अफर्मेशन और डिक्लेरेशन बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। दूसरी बात, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, डिस्ट्रैक्शन एंड डायरेक्शंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी डिस्ट्रैक्शन आता है तो अपना जो डायरेक्शन है, अपना जो फोकस है, डेफिनेटली कम हो जाता है अगर बीच में डिस्ट्रैक्शन आता है तो हमेशा डिस्ट्रैक्शन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को बाजू में रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये मैं अफर्मेशन और डिक्लेरेशन के बारे में और एक आपको बात बताना चाहूंगा। ब्रूस लिप्टन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टडी किया था, जो अगर हम ये डिक्लेरेशन और ये अफर्मेशंस अगर करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्रामिंग है वो डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप गूगल पे चेक कर लीजिए, यूट्यूब पे भी उनके वीडियोस अवेलेबल हैं, और डेफिनेटली गूगल की ताई जो है वो आपको डेफिनेटली जो भी सही है वही बता देगी। यस, तो क्रॉस चेक कर सकते हो। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि कंसंट्रेशन के लिए ये अफर्मेशन और डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव सबकॉन्शियस माइंड बना सकता है। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे बात की कि हमारे एक प्रोग्राम है, उसमें ये जो बच्चों में हमने बदलाव देखे हैं वो इसी कारण अफर्मेशन और डिक्लेरेशन से देखे हैं। तो दोस्तों, मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा। मैंने आज के बारे में, टिप के बारे में बात की। वैसे हमारे सोहम के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं दोस्तों। हमने टीनेज बॉयज़ के लिए एक सेशन मंडे में रखा है, टीन एज गर्ल्स के लिए लाडली प्रोग्राम है जो ट्यूसडे में रखा है, वेंसडे में पेरेंटिंग का सेशन रहता है, थर्सडे में सोहम गुरुकुल के तरफ से भगवत गीता पे एक सेशन रहता है, फ्राइडे में हमने और एक पेरेंट्स के लिए सेशन रखा हुआ है। तो ये बहुत सारे फ्री के प्रोग्राम हैं, तो इन सभी प्रोग्राम का आप लाभ ले सकते हो और एक सशक्त भारत बनाने के लिए आप हमारी भी मदद कर सकते हो और खुद की भी मदद कर सकते हो, आपके बच्चों की मदद कर सकते हो। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, मैं भूल गया, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आज एक गिफ्ट देने वाला हूँ जो आप अंत तक ये देख रहे हो वीडियो। तो पहले 10 लोगों को 40 मिनट्स का पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको आपका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डालना है। सो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। सोहम गुरुकुल के तरफ से मैं जयवंत बोगे पाटिल, लाइफ कोच, चाइल्ड मेंटोरिंग कोच, स्टडी स्किल एक्सपर्ट, साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू। जय हिंद।